अंत तक वो चीज गलत साबित हो जाती है, क्योंकि सच को समर्थन का आवश्यकता नहीं पड़ता। सूर्य को उदय होने के लिए कुछ और नहीं चाहिए होता है, समय आ गया तो उदय होगा ही होगा। इस बात से अपने आप को दृढ़ विश्वास में डाल लेना कि स्वार्थ या लोभ या जो कुछ भी आदमी अपने आसपास क्रिएट कर लेता है, ये तब क्रिएट होता है जब उसके अंदर कुछ कंक्रीट नहीं है, जब उसके अंदर कुछ ठोस नहीं है। अगर उसके अंदर कुछ भी है तो वो बाहर की चीजों को क्रिएट करने के पीछे नहीं भागेगा, वो सीधे रास्ते पर जाएगा जहां पर सही कोई चीज हो रही है या जहां पर कुछ गलत हो रहा है, दो ही एस्पेक्ट्स में वो भागेगा। वो कह रहे हैं क्योंकि आपने सही रास्ता चुना तो आपकी मनोकामनाएं वो जरूर पूर्ण करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी एक शर्त है कि आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, और वो क्या है? जो आपने स्वयं को वचन दिया है उसको पूरा कीजिए। कभी कभी जैसे कि अब हम एग्जांपल ले लें, सो आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि जब मेरे पास टैरो कार्ड रीडिंग हम अच्छे से सीख लेंगे तो ये जो थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज, क्रश सिचुएशंस या हार्ट ब्रेक में जितने भी यूथ बर्बाद होते हैं ना, ये जितने भी लड़के लड़कियों का नाश होता है, बिल्कुल इसको पहले हम करेक्ट करेंगे, चाहे हमको आधा लाइफ लगा देना पड़े वहां। बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ भी आ जाता है या आई लर्न इट वेल या फिर कोई स्पेशल तरह की ग्रेस मेरे ऊपर काम करती है, इसको हम उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे या उसी क्षेत्र में यूज करेंगे जहां इस समय सबसे ज्यादा करप्शन है। और अगर लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, रिलेशनशिप है, उसका ट्रबल सॉल्व कर दिया जाए और उस चीज को क्लियर कर दिया जाए तो यूथ इज जस्ट बेस्ट, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोसाइटी में आज सच कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को। तो वैसे ही आपने खुद को जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा कीजिए, या गॉड से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, जो भी आपके मन में कभी आपने पूछा होगा अपने आप से सवाल कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, और जो आपको जवाब मिल गया उसका, और उसके बाद जो आपने सोचा करने का कि हाँ जी ये काम करना है, या आपने ये डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक जो भी आपका है उसके प्रति जो आपका कमिटमेंट था और आप पूरा नहीं कर पाए, तो उसको करने का प्रयास करो। जैसे ही वो कमिटमेंट आपका पूरा होगा, उनका ग्रेस आप ऑलरेडी ये है, बट वो जो चीजें आप चाहते हैं वो जरूर वो मैनिफेस्ट करेंगी। पर वो कह रही है कि तुम अपने वचन से बंधे हुए हो। मे बी लास्ट लाइफ टाइम्स में भी आपने कुछ ऐसी प्रोमिसेस रखी होंगी अपने आप को लेकर के। मिल्क एंड हनी, मेंडिंग टू बी फेयर, और वो कह रही है कि देखो हर चीज का अपना एक कारण है। आपने जो सोचा होगा, या जैसे मान लो मेरा ही है कि हम सोचे थे कि रिलेशनशिप में अगर ट्रबल खत्म हो जाए ना लोगों का, कि इनके साथ उनके साथ, तो लड़के लड़कियां आराम से रिलीजन की तरफ जाएंगे, या फिर रिलीजन में भी जो डाउट्स हैं उनके कि दिमाग का जो क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच उनको दिखा दिया जाए ना, तो किसी को अपने रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम या तो डोमिनेशन से होता है कि आप शास्त्र पढ़ के हमको डोमिनेट नहीं कर सकते, आप हमको नहीं बता सकते, या दूसरा लड़कियों को होता है कि हम क्यों झुके उसके सामने। अगर इन सब चीजों का आंसर उनको मिल गया ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी चीज को मानने से। बट द ओनली थिंग इज कि वो जवाब नहीं करता है। तो दैट्स लाइक कि आपके ही सवालों के जवाब में और उसका सॉल्यूशन दूसरों को देने में आपको आपके जीवन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो भगवान जी ने आपको अपने जाल में बांध दिया है मकड़े की जाले की तरह आप उसमें फंसे हुए हैं। प्रेम संबंध जो भी है आपके, या जो कुछ भी आपका अपना कमिट, कुछ लोग होते हैं ना कि हम झुकेंगे नहीं, हमको मेरा अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, हम ये कर सकते हैं, हम क्यों तुम्हारे सामने झुके। तो पहले तुम उसके पीछे जाओ, उसको क्रिएट करो, उसके ऊपर अपना काम करो, उसके बाद तुम पाओगे कि एक्चुअली में आप क्या करना चाह रहे थे। कभी कभी होता है लड़कियों को शादी नहीं करना होता, करियर बनाना होता है, ठीक है वही काम कर लो, उसके बाद मैरिज में जाओ, वरना फिर वही खिचपिच होता रहेगा और फिर बैंड बजता रहेगा। हम फिलॉसफी नहीं दे रहे, आई एम जस्ट सेइंग कि अपना लाइफ का डिसीजन खुद लो, किसी से इंस्पायर होकर मत लो। आपके अंदर जो ड्राइव है, जो क्रेज है, पहले उसको बाहर निकाल लो। हो सकता है कुछ तो उसका हो सकता है तुम्हारी डेस्टिनी में होगा कुछ बहुत बड़ा, तो उस चीज को यूज करना सीखो। लेकिन क्रेज का मतलब होता है सही जगह पर यूज करना। हम ये कर सकते हैं, तो हम लड़ने क्यों जाएंगे 10-5 लोगों से। हम उसको अपने काम को पॉलिश करने में निकालेंगे उस एनर्जी को, और धीरे धीरे उसको ग्रो करेंगे। जो भी मेरा स्किल सेट है, बहुत सारा एजुकेशन में नहीं है आपका टैलेंट, तो जहां पर भी है वहां पर लगाइए उसको। इधर उधर यूज करने से अच्छा है उसको अच्छे काम में लगाइए। तो वो आपको बता रही है कि अपने जीवन के निर्णय तुम स्वयं लो। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा आग लगा हुआ है कि हम ये काम करेंगे, ये चीज करना चाहिए, समझदारी से, जैसे सबका हित हो उस तरह से उसको यूज करिए ताकि सबका कल्याण हो।
उसमें वो आपका साथ देंगे, लेकिन अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए हल्ला गुल्ला मत बजाओ। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए दुश्मनी करना, गला करना, कलेश करना, किसी को परेशान करना, फिर इसमें बैंड बच जाएगा आपका। क्योंकि अगर आपका पर्सनल बेनिफिट है और उस इंसान के दिमाग में कोई बहुत अच्छा बेनिफिट है, दूसरों का बेनिफिट है, तो आप बड़े हुए कि वो इंसान बड़ा हुआ, तो फिर उसी का साथ दिया जाएगा ना। इसके अलावा वो आपसे ये भी कह रही है कि आपके पास जो भी एनर्जी है, जो भी पावर है, आप उसको हायर पर्सपेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ये भी देखो कि उसका लार्जर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि उसका लार्जर इम्पैक्ट सही पड़ता है, तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके सामने आपको झुकना पड़ेगा, या जिसके सामने आपको कोई भी इंसान अगर इस तरह से आपको परेशान भी करता हो, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो चीजें हट जा रही है कम्प्लीटली आपके रास्ते से, एंड इट विल बी इन योर सपोर्ट, बिकॉज आपने कुछ चीजों को क्लियरली प्रेजेंट नहीं किया है। जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो भी डाउट हट जाएगा, एंड डिवाइन आपको ब्लेसिंग देंगे, डिवाइन आपके फेवर में होंगे, बिकॉज आप जो भी करना चाह रहे हैं एक बहुत हायर पर्सपेक्टिव के हिसाब से करना चाह रहे हैं, या फिर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे सामने वाले को कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है।